सबसे ज़्यादा देखो सारे रोग होते हैं आपके खान पान की गड़बड़ी से। सबसे बड़ी चीज़ है पेट। अगर खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा भी नहीं रह सकते। एक आध दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन आप बिना कुछ खाए रह सकते हो। वो भी जो ऋषि मुनि लोग हैं और लंबे समय तक केवल हवा के सहारे जी सकते हैं, लेकिन हम सबको तो सामान्य लोगों को भोजन करना ही करना है। लेकिन भोजन अगर हम ठीक से न करें, जो हम सामान्य खाना रोज खा रहे हैं उसी को हम ठीक से खाएं, और उसी को ठीक से खाएं और समझ लें कि कब क्या खाना है और कैसे खाना है, क्या चीज़ हमारे लिए लाभदायक है, कौन सा समय खाना खाने का ठीक है, इसको हम समझ लें तो हमारे शरीर के सारे रोग केवल आपके भोजन से ठीक हो सकते हैं। वैसे सही तरीके से देखा जाए तो हमारा भारतीय भोजन सबसे अच्छा भोजन है, जो आप दिन में खाते हो, या दाल चावल सब्जी रोटी सलाद ये सब खाते हो, उसी से आपको आपके शरीर के सारे न्यूट्रिशंस आपको मिल जाते हैं और आपके शरीर का पूरा पोषण हो जाता है। लेकिन उसको सही तरीका क्या है खाने का, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, हमारा रक्त जो है 80% अल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए। अब इसके लिए हमें भोजन भी 80% खाना है अल्कलाइन भोजन, और 20% हमको खाना होता है जो एसिडिक भोजन है। अब अल्कलाइन भोजन में आता है आपका सभी तरह की सब्जियां, हरी सब्जियां, सभी तरह की सब्जियां। अब सब्जियां वो जो आपने बहुत तल भुन के ना पकाई हो, हल्की आंचों पकाया हो, कम तेल मसाला डाल के पकाया हो, या आपकी कच्ची सब्जियां जैसे सलाद है और सारे सलाद लेते हो, वो सब चीज़ें ये आपके अल्कलाइन भोजन में आता है। और इसके अलावा आपका मोटे आटे की रोटी, जो करयुक्त जो मोटा आटा होता है उसकी रोटी, गेहूं का अगर आटा है तो उसको ज़्यादा मोटा पिसा हुआ वो होना चाहिए, और गेहूं का ही आटा ना खाएं रोज, उसको बदल बदल के खाएं। कभी जो रागी का आटा होता है, मडुआ पहाड़ में जिसको बोलते हैं, उसकी रोटी खाइए, बहुत अच्छा है, बहुत सारा आयरन है, कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं। ज्वार बाजरे की रोटी भी खाइए, मोटा अनाज खाइए, जितना मोटा अनाज खाओगे उतने ज़्यादा आप स्वस्थ रहोगे। रोटी के लिए आप इसको लीजिए, अगर इनकी रोटी बनाइए। और चावल जो आप खाते हो, जो सफ़ेद वाला चावल हम खाते हैं पॉलिश वाला, वो हमारे शरीर के लिए कई सारे रोगों को बनाने का एक कारण वो भी है, कई सारे रोगों के होने का। जो बिना पॉलिश वाला चावल होता है, कन वाला चावल थोड़ा सा लाल होता है, जो कम मिलता है आजकल, तो उसको आप खाओगे। उसको अगर डायबिटीज़ वाले भी खाएंगे तो उनकी डायबिटीज़ का स्तर कम हो जाएगा, उनका डायबिटीज़ भी ठीक होने लग जाएगी, पेट की समस्याएं कम होंगी। तो वो वाला चावल लीजिए, उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व भी हैं, उसमें भूसी युक्त चावल होता है वो, तो उससे आपकी जो आंतें हैं वो फाइबर, उनको फाइबर मिलेगा, आंतें भी साफ होती हैं, पेट भी आपका ठीक रहेगा। ये वाला चावल आप ले सकते हो। और गुड़ ले सकते हो, लेकिन चीनी बहुत नुकसानदायक है, चीनी ज़्यादा नुकसानदायक है, नमक ज़्यादा नुकसानदायक है। ज़्यादा नमक लेते हो, जो सादा नमक के बदले आप लीजिए सेंधा नमक, सेंधा नमक लीजिए, आपके शरीर की बहुत सारी समस्याओं को दूर भी करेगा। सादा नमक अब ज़्यादा लेते हैं तो फिर आपको बीपी बढ़ना या शरीर में नमक की मात्रा ज़्यादा होना और भी कई तरह की समस्याएं होती हैं। और भोजन से ही अपने शरीर के रोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और मैदा जो होता है, मैदा और मैदे की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैदा आपकी आंतों में चिपक जाता है, उसमें फाइबर नाम की चीज़ नहीं होती है। फाइबर हमारे शरीर में रुकते नहीं है, हमारी आंतों को साफ करके हमारे शरीर के वेस्ट को बाहर निकालते हैं, शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं, हमारी आंतों को साफ करते हैं। मैदे में बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता है, बहुत महीन होता है, आपकी आंतों में चिपक जाता है। आपने कई बार पेपर में पढ़ा भी होगा, छोटे छोटे बच्चों के ऑपरेशन किए गए, पेट में दर्द हो रहा था, उनको ऑपरेशन किया गया तो पता लगा मैगी के गुच्छे निकले उनके पेट में, जहाँ जगह जगह आंतों में चिपके हुए। ये कई बार न्यूज़पेपर में भी आया, टीवी में भी आया था, मैगी और मैदे का चिपका हुआ, वो सब फिर आपके शरीर को बहुत नुकसान करता है। तो जो आपका मोटा अनाज है उसकी रोटी सब्जी खाइए, फल ज़्यादा खाइए, सलाद ज़्यादा खाइए, शहद ले सकते हो, शहद भी क्षारीय है। अब दूध को हम लोग क्या करते हैं, दूध लेते हैं तो दूध को केवल एक उफान करके उबाला होता है तो वो क्षारीय भोजन में आ जाता है। अगर उसको ज़्यादा उबालते हैं तो वो एसिडिक हो जाता है, फिर आपके शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं होता, फिर थोड़ा नुकसान भी करने लग जाता है। बहुत उबाल के खौला करके दूध को ऐसे नहीं पीना होता है। दही लीजिए, दही ले सकते हैं, और दही के बदले किसी को दही जल्दी पचता नहीं है तो आप लस्सी लीजिए,
लस्सी बना करके उसको लीजिए। अब उसमें चीनी नहीं डालनी है, नमक चीनी कुछ मत डालो, बहुत खट्टा न हो करके सादा लीजिए, तो उससे वो आपके लिए सुपाच्य भी है और अच्छा भी है। दिन के समय और सुबह के समय लस्सी लीजिए, रात के समय दूध लीजिए। दूध लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं। किसी की अगर कफ प्रवृत्ति है तो उसको थोड़ा सा शिलाजीत आता है, पतंजलि का भी मिल जाता है, एक छोटा सा ड्रॉप उसका डाल दीजिए तो वो ठीक है। उसमें तुलसी के पत्तों का रस डाल सकते हैं, कुछ भी ऐसे डाल करके उसे ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने बताया सभी तरह की सब्जियां और फल, ये आपके क्षारीय भोजन में आते हैं। आपको 80% ये सब खाना है, फिर 20% कुछ और ले सकते हैं। अब जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं हम उनको खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स हैं, उनको कम से कम 8 से 10 घंटा भिगा दीजिए, उसके बाद आप खाइए तो वो क्षारीय भोजन में आता है। वो आपको नुकसान भी नहीं करेगा, आपके शरीर की बहुत सारी समस्याओं को दूर भी करेगा। तो उनको भिगा के लीजिए ड्राई फ्रूट्स को। ड्राई नट्स है जैसे अंजीर है, मुनक्के हैं, तो इस सब के लिए। किसी को पेट संबंधी कोई समस्या रहती है, अच्छा भोजन करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको खाना है सैलेड, सलाद खाना है या कच्चा खाना है। जो भी हम कच्चा खाना खाते हैं, हमारी आंतें हैं, वो सबसे पहले आप भोजन करेंगे, आपकी भोजन नली से होते हुए आपकी आंतों तक भोजन पहुंचता है। तो अगर आप कच्चा भोजन करते हैं, सलाद खाते हैं या कोई भी कच्चा खाना पहले खाते हैं, तो आपकी आंतों के चारों तरफ से एक लेयर सी बन जाती, जालीदार जाली नुमा एक लेयर बन जाती है। उसके बाद फिर आप सॉलिड फूड लीजिए, कुछ भी आप जो अपना खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, उस लेयर के बाद फिर आपका वो सॉलिड फूड गुजरेगा। तो जो कच्चा खाना होता है आपका, सलाद वगैरह है, उसमें बहुत सारा फाइबर होता है, रेशा होता है, जो आपके शरीर में फाइबर की ये खासियत है कि वो हमारे शरीर में टिकता नहीं है। उसमें से जितने भी न्यूट्रिशंस हमारे उस शरीर को लेने होते हैं वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो आपकी आंतों को साफ करते हुए निकलता है, तो पेट की सारी गंदगी को निकाल के बाहर करता है। पहले फाइबर की एक सुरक्षात्मक जाली बन जाती है आपकी आंतों के चारों तरफ। आप पहले कच्चा भोजन करते हैं या सलाद खाते हैं, उसके बाद फिर आप जो दूसरा भोजन लेंगे तो वो फिर आपका अच्छे से डाइजेस्ट होता है। फिर आप अपना दाल चावल सब्जी रोटी जो भी सामान्य भोजन होता है उसको लीजिए। उसके बाद फिर लास्ट में दिन के समय, रात के समय आप नहीं ले सकते हैं, रात के समय बहुत हल्का खाना खाइए, या बिल्कुल रात का खाना स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। किसी को ज़्यादा परेशानी है, रात को खाना बिल्कुल मत खाओ। खाने के बीच में करीब 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा इतने घंटे का आप गैप रख सकते हैं अपने शरीर के रोगों को दूर करने के लिए। तो आप फिर उसके बाद लास्ट में किसी को कुछ मीठा खाने का मन है, एक आध लड्डू खाना है, आधा लड्डू खाना है, या कुछ हलवा या कुछ ऐसी चीज़ें खानी है, तो आप लास्ट में लीजिए, वो भी दिन के समय। दोपहर के समय आपने जो भोजन किया होता है, लगभग 12 से 1 बजे तक का जो आपका भोजन होता है वो अच्छे से पाचन होता है, डाइजेस्ट होता है। 2 बजे भी चलिए लगा लीजिए। उसके बाद भी जैसे जैसे सूर्यास्त होता रहता है, आपकी जठराग्नि जो होती है वो मंद पड़ती जाती है। जठराग्नि हमारे भोजन को पचाती है। शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं, उसमें से प्रमुख होती है जठराग्नि। वो हमारे भोजन के पाचन में मदद करती है, हमारे भोजन को पचाती है, तो वो धीरे धीरे मंद होती जाती है। शाम के समय आप जो भोजन करते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप ऐसे करके भोजन ले सकते हैं। दिन में भरपूर खाइए, सुबह हल्का फुल्का नाश्ता लीजिए, नाश्ते में आप फल ले सकते हैं, स्प्राउट ले सकते हैं। और 20-25 साल के बाद धीरे धीरे शरीर में ओमेगा 3 की भी कमी होने लग जाती है। उसके लिए आप अलसी के बीज लीजिए, अलसी के बीज को भून लीजिए, उसको अपने कहीं पर टेबल में रख लीजिए, अपने दही में मिला के खा सकते हैं या अपनी सब्जियों में मिला के खा सकते हैं, पीस करके उसका कुछ और बना सकते हैं। उसको भी 1 चम्मच किसी न किसी रूप में लीजिए। आपके पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, इस सब को ठीक करने में मदद करेगा। जो आपकी कमर में भी दर्द होता है, ये सब कुपोषण के कारण भी। भोजन हम अच्छे से खाते हैं लेकिन कैसे खाना है ये हमें पता नहीं होता, तो वहाँ फिर आपको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो उसको भी अपने भोजन में शामिल कीजिए। ये आपको मैंने बताया दिन के समय का खाना है। सुबह के समय अंकुरित अनाज लीजिए, हफ्ते में कम से कम 2 बार अंकुरित अनाज लीजिए, आपके शरीर को पूरा पोषण मिल जाएगा। कई चीज़ें जो आप बाहर से नहीं ले पा रहे हैं या आपका शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो अंकुरित अनाज लेंगे तो आपकी आंतें भी मजबूत बनेगी और आपको बहुत सारा न्यूट्रिशंस भी मिलेगा। और मोटा अनाज लीजिए, दलिया ले सकते हैं थोड़ा सा, और चाहे तो सुबह पहले फल लीजिए, पहले फल ले लीजिए,
और जरूरी नहीं है कि महंगे फल लें, जो मौसमी और सस्ते फल हैं उनको लीजिए। मौसमी फल ज़्यादा फायदा करते हैं। सुबह खाली पेट चाय मत पियो, चाय बहुत नुकसान करती है। उसके बदले अगर किसी को पीने का मन ही है तो आप इलायची, तुलसी और अदरक ये सब डाल करके उसका हल्का फुल्का काढ़ा बना के पी सकते हैं, या उसी की चाय बना के पी सकते हैं। पत्ती सुबह सुबह पहला भोजन मत लीजिए। और सुबह उठते ही सारे लोग जो पानी पीते हैं 1 से 2 गिलास पानी पीजिए, फिर टॉयलेट जाइए। और चाहे तो उसमें अपने शरीर के सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए पतंजलि का आता है गोधन अर्घ, और किसी ब्रांड का भी ले सकते हैं, कोई अच्छा ब्रांड है तो। मुझे पतंजलि ही ज़्यादा अच्छे से मालूम है कि उसकी चीज़ें अच्छी हैं। तो आप पतंजलि का गोधन अर्घ आता है, 1 से 1.5 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाइए, सुबह खाली पेट उसको पी लीजिए। सुबह सुबह आपके लीवर को, जब गोधन अर्घ जाएगा वहाँ लीवर स्वस्थ होगा, और पूरा रात भर से आपका पेट खाली रहता है तो पहले आपके शरीर में गोधन अर्घ काम करेगा, शुद्धि का काम करेगा, आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा और शरीर के सारे रोगों को ठीक करने में मदद करेगा। सुबह सुबह खाली पेट इसको पानी के साथ उसको ले लीजिए, उसको एक आदत बना लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप हमेशा ले सकते हो। गोधन अर्घ ले लीजिए, 2-3 महीना लगातार ले लीजिए, फिर 1 हफ्ते का गैप कर दीजिए। आपके शरीर के अधिकांश रोग धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। किसी के अगर शरीर में फोड़े फुंसी ज़्यादा होते हैं, या किसी के जैसे इनके मुंह में, चेहरे में दाग हैं, तो आप अपने रक्त को शुद्ध करने के लिए गोधन अर्घ लेना शुरू कर दो। शुरू में आपको ज़्यादा दिक्कत है तो 2 टाइम भी ले सकते हैं। 1 चम्मच सुबह ले लीजिए, 1 चम्मच शाम, या 1 से 1.5 चम्मच सुबह ले लो, इतना ही शाम को ले लो, और ये ले सकते हो। और आपके शरीर के सारे सिस्टम को ठीक करने के काम आएगा। यूट्रस संबंधी समस्याएं दूर होती हैं उससे, यूरिन की समस्याएं दूर होती हैं, पेट आपका ठीक रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, और आपके ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितनी गंदगी है, धीरे धीरे वो साफ होती रहेगी। गोधन अर्घ बहुत फायदेमंद है, पहले उसको लीजिए। फिर आप नाश्ते में पहले कोई फल ले सकते हैं तो पहले उसको लीजिए, फिर स्प्राउट लीजिए। फिर बहुत भूख लगी है तो आप, ज़्यादा भूख लगती है तो उसके बाद आप लस्सी ले सकते हैं या कुछ और भी ले सकते हैं, फिर कुछ और ले सकते हैं, हल्का फुल्का लीजिए। दिन में आप अच्छा सा खाना लीजिए, या सुबह का नाश्ता भी आप हैवी कर सकते हो। दिन में 12 से 1 बजे तक, 1:30 बजे तक आप जो भी भोजन करोगे बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। शाम के समय बिल्कुल हल्का लीजिए। अगर आपको लेना है उबली हुई सब्जियां ले सकते हैं, किसी दिन केवल लौकी उबाल करके। अब रोगों को ठीक करना है तो भोजन से ही ठीक कर सकते हैं। किसी दिन केवल लौकी उबाल करके उसको खा लीजिए, या ऐसे ही कोई कच्चा ऐसे कोई भी ऐसी हल्का फुल्का चीज खा लीजिए। लेकिन कोशिश करिए 7 से 7:30, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक अपना रात का भोजन करके ख़त्म कर लीजिए। और अगर देर से होता है, किसी को नहीं हो पा रहा, देर हो गई, तो फिर खाना स्किप कर दीजिए, मत खाओ, क्योंकि वो आपके शरीर को लगेगा नहीं, वो आपके शरीर में सड़ेगा केवल। क्योंकि रात के समय आप फिर उसके बाद खा के सो जाओगे। कम से कम 2.5 घंटे या 3 घंटे का टाइम होना चाहिए रात को खाने के बाद, आपके डाइजेस्ट होने का उतना टाइम मिलना चाहिए, तब आप सो जाते हो तो रात के समय फिर आपका भोजन का पाचन नहीं होता है, वो आपकी आंतों में केवल सड़ता है। और सड़ता है तो फिर अंदर सड़ने के बाद, जैसे आप कहीं डस्टबिन में कूड़ा रखे रहते हो ना, कूड़ेदान में गीला कूड़ा होता है, सड़ता है, जैसे ही उसका ढक्कन खोलते हो महक आती है, उससे गैस भी निकलती है और महक आती है। ऐसे ही फिर आपके शरीर में जो गैसें बनती है, किसी को एसिडिटी की समस्या होती है, किसी को गैस की समस्या होती है, और इसी तरीके से फिर क्या होता है, यही जो गंदगी है आपके रक्त में मिल जाती है, आपका ब्लड दूषित होता है, उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, और वो टॉक्सिन्स आपके रक्त के साथ साथ आपके शरीर के अलग अलग भागों में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ये हमारे जोड़ हैं, यहाँ पर से आपके जो ब्लड के टॉक्सिन्स हैं, वो रक्त की जो अशुद्धियाँ हैं वो जाएंगी, ब्लड गुजर जाएगा, लेकिन छोटे छोटे आपकी गंदगी के जो कण हैं आपके जोड़ों के पास आ जाएंगे, तो फिर वहाँ पर आपको जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाएगा। या आपके लीवर के पास इकट्ठे हो गया, आपका रक्त दूषित हो गया, टॉक्सिन्स वहाँ इकट्ठे हो गए, लीवर की समस्या, फिर ब्रेन की रियाज आपका वीक होने लग जाएगा। इस तरह से आपके शरीर के अलग अलग भागों में रोग होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपके भोजन का अगर पाचन अच्छे से नहीं हुआ तो कोशिश करो कि शाम के समय जल्दी भोजन कर लो, हल्का करो, या देर हो जाती है तो मत करो। दूध है रात के समय पच जाता है, वो लैक्टिक फॉर्म में होता है, वो रात के समय पच जाता है, लेकिन उतना ही लीजिए जितना आप जिस समय आप ले रहे हैं उस हिसाब से। बहुत देर से ले रहे हैं तो थोड़ा ही लीजिए, नहीं तो भूखे पेट सो जाना
ज़्यादा अच्छा है कुछ खा के सोने के बजाय। कुछ खा के सोना मतलब कई रोगों को आमंत्रण देना। खाते ही आप सोना पड़ रहा है आपको, देर हो गई तो बिल्कुल मत खाओ, या समय से खा लो, केवल फल खा लो हल्का फुल्का, 1 से 1.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं फल आपके, उतना ही खा लो, उतने पर ही संतोष कर लो, आपके शरीर को उतना ही लग जाएगा। वरना आपको किसी काम का ही नहीं है, वो शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ाता ही है, तो फिर उसे क्यों खाना है। ये आपका भोजन है, आपको ऐसे भोजन करना है। और अब आपको मैं थोड़ा सा एक्यूप्रेशर के बारे में बता देती हूँ। ये आज का भोजन के बारे में बता दिया, फिर अलग अलग रोगों को दूर करने के लिए फिर मैंने बताया जगह जगह टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं आपके शरीर में, फिर उनको आप कैसे ठीक कर सकते हो। कुछ योग करके, प्राणायाम करके, प्राणायाम आपको ज़्यादा करना है, एक्सरसाइज करके, प्राणायाम करके, सुबह एक टाइम या पूरे दिन में पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है। पसीना बहाओगे, पसीने के साथ साथ आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। एक टाइम योग एक्सरसाइज जरूर करो। पूरे दिन में 1 से 1.5 घंटा अपने शरीर के लिए अवश्य लगाइए। हमारा शरीर बहुत अनमोल है, ईश्वर ने इसको बड़ा सोच समझ के एक एक चीज़ इतनी गहराई से बनाई है और इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया है। अगर एक आँख भी आपके पास नहीं होती तो आप क्या करते, या एक भी हाथ नहीं होता, हर चीज़ सोच समझ के दिया है। उसको सही तरीके से रखना, उसको संभाल के रखना और उसको स्वस्थ बनाए रखना, ये हमारा काम है और हम उसे कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी नादानी के कारण अपने शरीर को कई सारी समस्याओं से ग्रस्त रखते हैं। तो ये मैंने आपको भोजन के बारे में बताया। अगला मैं आपको बताती हूँ एक्यूप्रेशर के बारे में।